हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कंप्लीट नॉलेज में। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको पता होगा कि हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा है, धातु और अधातु। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को बतला दे रहा हूँ रिपीट करके कि जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, या उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेते हैं। तो उसी को परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे सोडियम का मैंने दे दिया, एक होता है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यह सोडियम का बिंदु संरचना हो गया। कैल्शियम का होता है अंतिम कक्षा में 2 गो, तो ये हो गया बिंदु संरचना। इस प्रकार से, और इस प्रकार से हमने आयन बनना देखा था कि आयन बनता है, सोडियम मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो यह बनता है धनायन। इस प्रकार से तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए इसका धनायन और ऋणायन की विशेषता क्या होगा। तो पहला देखिए, ये रहा धनायन की विशेषता। तो देखिए इसमें क्या होता है धनायन की विशेषता में, इसमें जो होता है ना, तो इसमें धनायन कैसे बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है। तो धनायन की पहली विशेषता यह होता है कि इसमें कि मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या से कम होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि देखिए 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होता है प्रारंभ में, जब यह धनायन नहीं बना होता है, तो केवल सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। लेकिन धनायन कब बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर त्याग कर देता है सोडियम, तो आ जाता है यहाँ पे प्लस। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इस प्रकार से पहला गुण यह हुआ कि धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा गुण यह होता है कि धातुएं परमाणु, जो धातु होती है ना, वही धनायन बनाती है। तो जैसे में, क्योंकि यह त्याग करते हैं आसानी से, 1 2 3 तक रहता है अंतिम कक्षा में। तो दूसरा नोट करिएगा, धातुएं जो है धनायन का निर्माण करते हैं। और अगला पॉइंट होता है कि तीसरा ये हो गया कि ये जो धनायन और ऋणायन का होता है ना निर्माण, तो इसके बाद क्या होता है कि यह परमाणु जो होती है अपने निकटतम अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है। निकटतम अक्रिय गैस के समान प्राप्त कर लेती है। जैसे देखिएगा ना, ऑक्सीजन मान लीजिए ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट में ऑक्सीजन। तो यह क्या करता है, इसके निकट 10 होता है नियॉन, तो उसके समान, तो नियॉन का होता है 2 8 10, तो यह भी हो जाता है 2 8, क्योंकि इस पर 2 गो माइनस आ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस। तो इस प्रकार से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके निकटतम अक्रिय गैस के समान हो जाता है। तो ये सभी धनायन का गुण था। और ऋणायन का गुण भी इसी तरह से होता है कि जब, देखिए पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, क्लोरीन माइनस। तो इसमें देखिएगा, इसमें ऋणायन बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, परमाणु की संख्या से, यानी कि प्रोटॉन की संख्या से अधिक होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन प्रारंभ में रहेगा। और क्या होगा, यह ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 गो हो जाएगा, 18 गो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होगा वहीं कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है ऋणायन में। और ऋणायन, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि ऋणायन जो होता है यह अधातु परमाणु बनाते हैं, जो कि अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और
अगला पॉइंट नोट करिएगा कि ये जो ये रहा अगला पॉइंट कि इसमें भी क्या होता है कि यह भी अपने निकटतम परमाणु संख्या के अक्रिय परमाणु के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है। तो इस बंधन देखिए, ये रहा रासायनिक बंधन, और इसका परिभाषा क्या होता है। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है तो उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। वह बल या वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। और रासायनिक बंधन दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला वैद्युत संयोजक बंधन या इसे आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन दो इसका नाम है। और अगला हम लोग देखते हैं होता है सहसंयोजक बंध। तो पहला देखते हैं हम लोग, पहला वैद्युत संयोजक बंधन में क्या होता है या आयनिक बंधन में। तो इसमें होता है कि एक तत्व जो होते हैं ना इसमें कि इस प्रकार के बंधन में एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके और अपनी निकट अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। और उसमें इसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। तो देखिएगा, जैसे सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और धनायन बन जाता है। और इस प्रकार से और होता है। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन। तो यह हुआ कि यह एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और यह ऋणायन बन जाता है। और जब दोनों मिलता है तो इसमें वैद्युत संयोजक बंध प्लस और माइनस। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कोई यौगिक दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा बंध है, तो आपको बतलाना पड़ता है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये हुआ Na+Cl-, और जो दोनों अभिक्रिया करता है आपस में तब बनता है वैद्युत संयोजक बंध। तो इसमें यह परमाणु पूर्णतः त्याग कर देता है और इसी परमाणु को यह इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः, यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग और यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः रूप से ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से वैद्युत संयोजक बंधन बना था। कि तो इसका परिभाषा भी यही है कि जब दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग के फलस्वरूप बंधन बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन।